नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एसएससी जीडी के जो फर्स्ट फेज़ है जिसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसके पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आता क्या है। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी पहली हमारी पिछली वीडियो देख लें जिसमें हमने इसके सिलेबस में बताया गया है कि क्या-क्या फेजेज़ होंगी और हर फेज़ का क्या सिलेबस है। जो फर्स्ट फेज़ है जिसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कहते हैं उसमें 80 क्वेश्चंस हैं। और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हैं 40 मार्क्स के। टोटल 80 क्वेश्चंस हैं 160 मार्क्स के और सिर्फ आपको 1 घंटा मिलेगा ये सारे अटेम्प्ट करने के लिए। ये ज़रूर माइंड में रखना, हर नेगेटिव क्वेश्चन जो आपने गलत आंसर दोगे उसके लिए 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट भी होंगे। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करते हैं। पहले पहले तो आप उसको नज़र मार लो कि रीजनिंग के सिलेबस में क्या टॉपिक्स लिखे गए हैं। ये टॉपिक्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने उठाए हैं। एक एक टॉपिक पे ज़रूर नज़र मारना पहले, ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो कि रीजनिंग के पार्ट में आता क्या है, क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं। एक तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स। एनालिटिकल का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम दी गई है, उसमें लॉजिक लगा के उसका सॉल्यूशन निकालना। कोई इसमें मैथ्स की तरह कोई फॉर्मूले याद नहीं करने हैं आपको, बट लॉजिक लगाना है कि इस प्रॉब्लम में क्या लॉजिक होगा। प्रॉब्लम को पार्ट्स में तोड़ के उसमें क्या पैटर्न है और किस लॉजिक से उसको सॉल्व किया जा सकता है, बस यही लगाना है। तो रीजनिंग के कंपोनेंट्स हैं एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना जो पहली बार इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एक-एक टॉपिक आपकी बुकलेट या जो भी आप बना रहे हो जिस पे आप प्रैक्टिस करने वाले हो, उस पे नोट कर लें। अब आपको मैं समझाता हूँ कि एक-एक टॉपिक का क्या मतलब है। एनालॉजिस में किस टाइप का क्वेश्चन, जैसे एक टॉपिक है एनालॉजिस में, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजिस में क्वेश्चन आएगा कि एक आपको दिया हुआ सीक्वेंस, तो आपने बताना कि दूसरे में सीक्वेंस में क्या लॉजिक लगेगा, बेस्ड ऑन कि फर्स्ट सीक्वेंस में क्या लॉजिक है, रिलेशनशिप या क्या लॉजिक है। बुक से रीडिंग, बुक को रीडिंग में कोई रिलेशनशिप है तो क्या रिलेशनशिप होगी। बुक से हम रीडिंग करते हैं तो नाइफ से क्या करते होंगे, कटिंग। ठीक है, ये आ गया एनालॉजिस। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के अंदर। दूसरा टॉपिक है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इसमें क्या है, एक पैटर्न दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है छोटा सा, इसमें कोई लॉजिक है, वही लॉजिक बाकी सब में होगा, बस एक में नहीं होगा। अभी आप बस इस क्वेश्चन को नजर मारिए, हर टॉपिक के क्वेश्चन को, ताकि आपको वो दिमाग में बैठे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक तो दे दिया होगा, ये आप पढ़ भी लोगे, पर उस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा हर एक बच्चे के लिए जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है, उनके लिए और ज़्यादा सिंपल भाषा में हम ट्राई करेंगे कि समझाया जाए उनको। अगला टॉपिक है स्पेशल विजुअलाइजेशन। इसमें क्या है, ये पेपर दिया है, इसको एक फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, तो अब इस पेपर को जब खोलेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया स्पेशल विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस। अगला टॉपिक है स्पेशल ओरिएंटेशन। इसमें जनरली क्या होता है, एक डाइस दी जाएगी, उसको हम अगर रोल करते हैं, डाइस मतलब जो लूडो में डाइस होती है उसको रोल करते हैं, तो उसके अपोजिट क्या होगा। अभी आप ज़्यादा म- मत दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, बस ये समझिएगा कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक को समझिए, मैं चाहता हूँ आप हर टॉपिक नोट करें, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा और कम से कम टाइम में। आपको अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये पेपर स्पीड का ही है। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान काम नहीं होगा। अगला आ गया विजुअल मेमोरी। इसमें देखिए, इसमें जनरली क्या होगा, आपको एक इमेज दी गई होगी, उसमें समझिए बीच में अगर एक मिरर है तो सामने उसके क्या इमेज बनेगी। ठीक है, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होंगे, तो अगर दूसरे एंगल से कोई उसको देख रहा है तो उसमें अपोजिट इमेज बनती है, जैसे आपकी लेफ्ट साइड राइट की तरफ दिखती है उसमें, कभी आपने ध्यान दिया हो। अगला टॉपिक आ गया डिस्क्रिमिनेशन। इसमें भी एक सीरीज होगी, उसका लॉजिक फाइंड करना, और एक उसमें सीक्वेंस अलग होगा, उसको आपने फाइंड आउट करना है। अगला आ गया ऑब्जर्वेशन में जनरली क्या होता है कि एक
इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। उसमें कोई रिलेशनशिप होती है। अभी बस ये समझ लेगा इसमें अब वेन डायग्राम आती है। डिटेल में एक-एक टॉपिक पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ाएँगे हम। अगला आ गया रिलेशनशिप कांसेप्ट्स। इसमें है कि शी इज़ डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडमदर। इसमें जैसे कि वो उसकी बेटी है, वो उसका बाप है, तो उसमें और फर्स्ट और थर्ड पर्सन में क्या रिलेशन होगा? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक आ गया अरिथमेटिकल रीजनिंग। इसमें बेसिक प्लस माइनस के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बेसिक। प्लस माइनस के अलावा एक कंसेप्ट होता है कि अज्यूम करना है प्लस का सिंबल ये नहीं, प्लस का सिंबल क्रॉस है, क्रॉस जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है उसका माइनस है। तो इसमें एक कंसेप्ट लगा के आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगला आ गया फिगरल क्लासिफिकेशन। फिगरल क्लासिफिकेशन में अगेन जैसे इसको फोल्ड किया है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और फिगर्स जैसे आप ये देख रहे हो डायग्राम फिगर, इसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं। अगला टॉपिक अरिथमेटिक नंबर सीरीज। एक सीरीज दी जाती है जिसमें आपको बताया जाएगा कि 2 से 6, 6 से 14 में कोई रिलेशन है। जैसे 2 से 6 में एक रिलेशन मान रहा है कि 2 को 2 गुना किया, 2 ऐड किया, 6 हो गया, 6 को 2 गुना किया, 2 ऐड किया, 14 हो गया, 14 को 2 गुना किया, 2 ऐड किया, 30 हो गया। तो 30 को 2 गुना करेंगे तो 60 हुआ, 2 ऐड किया तो 62। इसका आंसर आ गया 62। ये आ गया अरिथमेटिक नंबर सीरीज का टॉपिक। अगला आ गया नॉन वर्बल सीरीज। एक सीरीज चल रही है, कुछ इसमें से फिगर में कुछ चेंज किया तो ये फिगर बनी, इस फिगर में कुछ चेंज किया तो ये बनी, इसमें चेंज किया तो ये बनी। इसमें इसी पैटर्न को कंटिन्यू करके क्या चेंज करें तो क्या फिगर आएगी? तो इसमें से कोई एक फिगर होगी। अगला और शायद ये लास्ट टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें कोई स्कूल है, इसको कोई नंबर दिया गया है। जैसे एस को कोई डिजिट्स दिए गए होंगे 100, सी को 107, तो उसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि क्या अल्फ़ाबेट को क्या नंबर दिया गया है। फिर एक नया वो अल्फ़ाबेट दे देंगे आपको। आपको फाइंड आउट करना है उसका क्या, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या नंबर होगा। तो अभी मैंने ज़्यादा डिटेल में टॉपिक नहीं बताया। अभी मैं चाहता हूँ आप जाने कि रीजनिंग में क्या-क्या टॉपिक्स आते हैं। और रीजनिंग की एक चीज़ है, आपको कुछ याद करके नहीं जाना, जैसे मैथ्स में कोई फॉर्मूले कुछ याद करके नहीं जाना। इसमें आपका एबिलिटी चेक हो रही है कि आप एक प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं, कुछ याद करके नहीं निकलेंगे। ये रीजनिंग एक तरह से आसान भी है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, उसमें होल्ड आ गया, फिर आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। इसमें कोई आपको याद करके दिमाग में बिठा के रट्टा मार के नहीं जाना, ये समझ से ही निकलेगा। ये पार्ट ए सॉरी, जो रीजनिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आएगी, पार्ट ए जो 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, वो टोटली आपके कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग पे होंगे। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें सिलेबस के बारे में बताया गया वो देख लें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने कि इसमें क्या स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज में क्या पूछा जाता है। दूसरा एक वीडियो है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाले हैं हमने, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको अटेम्प्ट करें। उस वीडियो में आपको कट ऑफ्स भी दिए गए हर स्टेट में, हर पोस्ट के अगेंस्ट क्या क्या कट ऑफ है। कोई एक दो क्वेश्चन उसमें 42 के 42 क्वेश्चन जो पिछले साल की नोटिफिकेशन थी जिसके पेपर फरवरी में हुआ था, वो 42 के 42 क्वेश्चन जो 14 दिन के 3 शिफ्ट में आए उन्होंने डाले हुए हैं। उसमें से कोई एक दो अटेम्प्ट करके देखिए आपका लेवल क्या है। फिर आप देखिए आपकी स्टेट का कट ऑफ क्या गया है आपकी कैटेगरी के अगेंस्ट। फिर आपको पता लगेगा कितना पीछे है पिछले साल के कंपेरिजन। और इस साल तो वैकेंसीज और कम हुई है तो कट ऑफ और ऊपर जाएगा। तो आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये रीजनिंग का टॉपिक मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको। रीजनिंग में जितने टॉपिक्स हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं पढ़ाऊँ। शुक्रिया दोस्तों।